आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है, बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस की 2 साला दौरे इख्तिदार में हुकूमत में अक़लियतों से किए गए वादों को नजरअंदाज किया गया। केटीआर खैरताबाद असम्बली हल्के के एमएस मक्ता इलाके में साबिक़ रुकन खानसाज कौंसिल मोहम्मद सलीम की जानिब से गरीब खानदानों में राशन किट पर मुश्तमिल रमजान तोहफे की तकसीम के मौके पर खिताब कर रहे थे। बीआरएस के सीनियर लीडर मोहम्मद सलीम की जानिब से सैकड़ों गरीब खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में आई और शहर के कई इलाकों में तकसीम का सिलसिला जारी है। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर नवाज गौड़, रुकन खानसाज कौंसिल बी श्रवण, साबिक़ अरकान कौंसिल के प्रभाकर वेंकटेश्वरुलु, सीनियर क़ायद शेख अब्दुल्ला सोहेल और दीगर मौजूद थे। केटिया ने गरीबों में राशन की तकसीम पर मोहम्मद सलीम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 10 बरसों में खुशहाली और भाईचारे का माहौल था, जो कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आने के बाद खत्म हो चुका है। मुल्क में पकवान गैस की किल्लत से पैदा होने वाले मसाइल ने सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग को फरोग देने के अलावा पकवान के मुतबादिल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। दोनों शहरों में नई टेक्नोलॉजी से आरास्ता इंडक्शन चूल्हों की कीमत में अचानक इजाफा होने लगा है, जबकि लकड़ी की कीमतों में भी 300 रुपए फी क्विंटल तक इजाफा किया जा रहा। बरकी चूल्हों की कीमतों में जो इजाफा हो रहा वो नाकाबिले यकीन पकवान गैस की किल्लत के सबब ब्लैक मार्केटिंग से घरेलू इस्तेमाल के पकवान गैस सिलेंडर की कीमतें 1700 था 2000 रिकॉर्ड की जाने लगी हैं, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भारी इजाफा के बाद ब्लैक मार्केट में ये कीमतें 3500 था 3800 रुपए तक पहुंच चुकी हैं, जो तिजारती मकासद के लिए पकवान गैस इस्तेमाल करने वालों की मजबूरी बन चुकी है। पकवान गैस डीलर्स का कहना है कि वो रास्त किसी तरह की कालाबाजारी में मुलविस नहीं, बल्कि उनसे मामूल के मुताबिक कीमतों में हासिल गैस सिलेंडर हासिल करने वालों की जानिब से ही कालाबाजारी की जाने लगी है। कमर्शियल गैस डीलर्स का दावा है कि हॉस्टल्स और पीजी गेस्ट हाउस जिन्हें गैस सरबराह की जाती है उन्हें मामूल के मुताबिक गैस सरबराह की गई, लेकिन इन सार्फिन ने भारी कीमतों में होटल और रेस्टोरेंट मालिकिन को कमर्शियल गैस सिलेंडर्स फरोख्त किए, इसीलिए डीलर्स किसी को जवाबदाह नहीं है। हैदराबाद के इलाके चंदानगर में एक बड़े आतिशज़दगी के वाक़े ने इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया। बताया गया है कि पुलिस स्टेशन के करीब वाक़े अनु फर्नीचर शोरूम में अचानक भयानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते 5 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। इतलात के मुताबिक शोरूम में बड़ी मकदार में रखा गया फर्नीचर आग की नजर हो गया, जिसके बाइस इमारत से शोले और गहरे धुएं के बादल बुलंद होते दूर दिखाई दिए। आग लगने के बाइस मुकामी अफराद में अफरा तफरी मच गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर 4 फायर इंजनों की मदद से आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की और काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। फायर फाइटर्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग को करीबी इमारतों तक फैलने से भी रोक दिया। ये वाकया मसरूफ मरकजी सड़क पर पेश आया, जिसके बाइस कुछ देर के लिए इलाके में शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को मुनज़्ज़म किया और सूरत हाल को काबू में कर लिया। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि असम्बली में किसानों को 24 घंटे बिजली फराहम करने के दावों के बावजूद असल सप्लाई महज 12 घंटे तक महदूद। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने MLA मानिक राव और चिंता प्रभाकर के साथ साथ साबिक़ DCMS चेयरमैन के साथ संगारेड्डी जिले के कोहिर मंडल के दिगवाल गाँव में वाक़े 3311 kV सब स्टेशन का अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बिजली की फराहमी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सब स्टेशन के लॉग बुक का भी जायजा लिया। కోహిర్ మండలం దిగ్వాల్ సబ్ స్టేషన్ కు మేము ఆకస్మిక తనిఖీలో రావడం జరిగింది। గౌరవ ఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు గారికి నాకు కూడా కొంతమంది ఫోన్ చేసి
కోహిర్లో విద్యుత్ సరఫరా బాగా లేదు. రోజుకు 5-6 సార్లు కరెంటు ట్రిప్ అవుతా ఉంది. రైతులకు వ్యవసాయానికి కేవలం 12 గంటల కరెంటు మాత్రమే వస్తూ ఉంది. ఆ ఇచ్చిన 12 గంటల్లో కూడా 4-5 సార్ల ట్రిప్ కావడం వల్ల రైతాంగం తీవ్రమైన ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నారని చెప్పి పత్రికల్లో కూడా వార్తలు వచ్చాయి. రైతులు కూడా మాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడడం జరిగింది. సరే, ఈరోజు మాణిక్రావు గారు, నేను, చింతా ప్రభాకర్ గారు సర్ప్రైజ్ విజిట్లో దిగ్వాల్ 33/11 kV సబ్స్టేషన్కు రావడం జరిగింది. ఇప్పుడే లాగ్ బుక్ చూసాం. 10వ తేదీ కరెంట్ ఎప్పుడు పోయింది అంటే 10వ తేదీ 10वीं जमात के इम्तिहानात देने वाले तलबा के लिए नई ख्वाहिशात। टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने इन बातों का ऐलान किया। टीपीसीसी के सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने रियासत में शुरू होने वाले 10वीं जमात के अवामी इम्तिहानात लिखने वाले तलबा को अपनी दिली ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 10वीं जमात के इम्तिहानात हर तालिब इल्म के तालीमी सफर में एक अहम संगे मील की हैसियत रखते हैं। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो हिम्मत और एतमाद के साथ इन इम्तिहानात का सामना करे और बगैर किसी खौफ और परेशानी के उन्हें सुकून से लिखें। उन्होंने कहा कि अगर वो नज़्म ज़ब्त और इस्तिक़ामत के साथ इम्तिहानात की तैयारी करें तो मुस्तक़बिल में आला मक़ासिद हासिल कर सकते हैं। मेड्डीपल्ली सत्यम एमएलए चोप्पा डांडी ने कहा कि ये अजीब बात है कि हरीश राव ने हमारे राहुल गांधी को खत लिखा। तेलंगाना के लोग हरीश राव को देखकर उन पर यकीन कर रहे। हरीश राव को हमारे राहुल गांधी का नाम लेने का इखलाकी हक भी नहीं, इन्हें जमहूरियत और आइन के अल्फाज कहने का भी हक नहीं। तेलंगाना के अवाम, आपने राजभवन के साथ जो मजालिम किए थे वो एक गवाह के तौर पर और आपने असम्बली के मुकाम के तौर पर इंजमाम को नहीं भूला। तलसानी श्रीनिवास यादव जो टीडीपी में जीत गए थे, वजीर बनाने की आपकी घटिया तारीख रही है। తెలంగాణ ప్రజలు ఇంకా మర్చిపోలేదు హరీష్ రావు గారు. మీరంతా ఈజీగా మర్చిపోయినా మీరు చేసినటువంటి ధర్నాలు తెలంగాణ ప్రజలంతా ఈజీగా మర్చిపోలేరు. ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీలో గెలిచినటువంటి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిని మీరు రాజ్ భవన్ కు తీసుకొచ్చి ఆ రోజు గవర్నర్ చేత మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించినటువంటి నీచ చరిత్ర మీద. సవితా ఇంద్రారెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ లెజిస్లేటర్ గా ఉంటే ఆమెను కూడా తీసుకుపోయి మంత్రి అని ప్రమాణ స్వీకారం చేయించినటువంటి చరిత్ర మీద హరీష్ రావు గారు. అసలు మీరు ప్రజాస్వామ్యం గురించి, రాజ్యాంగం గురించి మాట్లాడడం దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్టుంది. ప్రతి ఒక్కరు ఇలా చిన్నపిల్లలు కూడా నవ్వుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. ఎందుకంటే హరీష్ రావు గారు ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడమైంది, హరీష్ రావు గారు రాజ్యాంగం గురించి మాట్లాడమైంది అని చెప్పి आदिलाबाद जिले मुस्तकिर में गैस की किल्लत की अफवाहों के बाइस मुख्तलिफ गैस एजेंसियों पर सार्फिन की बड़ी तादाद जमा हो गई। शदीद गर्मी के बावजूद शहरी सुबह सवेरे ही गैस सिलेंडर हासिल करने के लिए तवील कतारों में खड़े नजर आए। सार्फिन ने मीडिया से बात करते हुए अफसोस का इजहार किया कि सिर्फ बुकिंग या डिलीवरी के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा। कई अफराद ने बताया कि सोशल मीडिया पर गैस की कीमतों में इजाफा और किल्लत की अफवाहें फैलने के बाद लोग बड़ी तादाद में एजेंसियों का रुख कर रहे। इस सिलसिले में जिले सिविल सप्लाई ऑफिसर नंदनी ने वजाहत करते हुए कहा कि आदिलाबाद जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों का वाफर जखीरा मौजूद है और आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं। दिल्ली में बढ़ती फिजाई आलूदगी मामले पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और पार्टी के खजांची अजय माकन ने एक बार फिर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तफसीली पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि दिल्ली की हवा अब अवामी सेहत के लिए हंगामी सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। अजय माकन के मुताबिक 12 मार्च 2026 तक के 7 रोजा औसतन रोलिंग मीडियन PM2.5 के आदाद व शुमार से जाहिर होता है कि दिल्ली के तमाम बड़े मॉनिटरिंग स्टेशनों पर आलूदगी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज्यादा रिकॉर्ड की गई। इनके मुताबिक मंदिर मार्ग स्टेशन पर PM2.5 की सतह 140 माइक्रोग्राम फी मुकब मीटर रही, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 125% ज्यादा। इसी तरह RK पुरम में 120 माइक्रोग्राम फी मुकब मीटर 58% इजाफा। NSIT द्वारका में 104 माइक्रोग्राम फी मुकब मीटर 59% इजाफा। ओखला फेज 2 में 100 माइक्रोग्राम फी मुकब मीटर 50% इजाफा और पंजाबी बाग में 116 माइक्रोग्राम फी मुकब मीटर 36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला अजित पवार की तैयारा हादसे में मौत के बाद वाक़े के मुतालिक मुसलसल सवाल उठाए जा रहे। उनके भतीजे रोहित पवार तैयारा हादसे की तहकीकात का मुतालबा तवील अरसे से कर रहे। अब तहकीकात के मुतालबे के सिलसिले में उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इस हादसे के मुतालिक अब तक ना कोई FIR लिखी गई और ना ही CBI तहकीकात की कोई इतला मिल सकी है। वाज़ेह रहे कि होने वाले तैयारा हादसे की तहकीकात के मुतालबे के सिलसिले में NCP SP के लीडर रोहित पवार ने लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की।
NCERT किताब तनाज़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में 3 मुसन्निफिन पर पाबंदी आयद कर दी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज सुनाया, जिसमें मिशेल जेनिफ, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्न कुमार को तनकीद का निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और तमाम रियासती हुकूमतों को हुक्म दिया कि किताब के मुतनाज़ बाब से वाबस्ता इन तीनों मुसन्निफिन से फौरी तौर पर ताल्लुक़ ख़त्म किया जाए। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि नेशनल जेन्यूस, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्न कुमार को किसी भी ऐसी जिम्मेदारी में शामिल ना किया जाए जिसकी माली माउनत सरकारी खजाने से होती है। काबिल जिक्र है कि NCERT ने 8वीं जमात की किताब में अदालत में बदउनवानी से मुतालिक एक बाब शामिल किया था। जब ये मामला अदालत तक पहुंचा तो NCERT ने किताबें वापस मंगवा ली और हाल ही में इस मामले में अवामी तौर पर माफी भी मांगी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC ज्ञानेश कुमार को उनके ओहदे से हटाने के लिए अपोजिशन ने तैयारी कर ली है। अपोजिशन के 200 से ज्यादा अराकीन पार्लियामेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की नोटिस पर दस्तखत किए। इस नोटिस पर लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 अराकीन पार्लियामेंट ने दस्तखत किए। क़वानीन के मुताबिक किसी इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए कम अज कम 100 अराकीन पार्लियामेंट या 50 राज्यसभा अराकीन के दस्तखत जरूरी होते हैं। CEC को हटाने की ये तहरीक पार्लियामेंट के किसी भी ऐवान में पेश की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नोटिस पर इंडिया इत्तेहाद में शामिल तमाम पार्टियों ने दस्तखत किए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट ने भी दस्तखत किए हैं। हालांकि पार्टी अब ऑफिशियल तौर पर इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट और मशहूर व मारूफ शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने लोकसभा में देही तरक्की के मौजूदा हालात पर अपनी शदीद फिक्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के गांव का जो तस्वुर था, इसमें मोहब्बत थी, अपनायत थी और भाईचारा था, लेकिन ये अनासर अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे। लोकसभा में अपनी तकरीर का आगाज इमरान प्रतापगढ़ी ने कुछ अशार के साथ किया जो इस तरह हैं: कोई खुशबू ना कोई फूल ना कोई रौनक, इस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में आप अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। रात बस रात ही होती तो कोई बात थी, उसका आकार मगर दोना नजर आता है। जितने चमकीले सितारे थे वो सब टूट चुके हैं। सारा आकाश बड़ा सोना नजर आता है। बुलबुलें खुश थी, उम्मीदों के तराने गाए, लेकर पतझड़ से पहाड़ों को चमन सौंप दिया। अब तो मासूम गुलाबों की ये घायल खुशबू शीश धनती है कि खारों को चमन सौंप दिया। तुमने क्या काम किया उनके अभावों के लिए, जिनकी मेहनत से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, जिनके चुप रहने की वजह से तुम्हें राज मिला। अमेरिका और इसराइल के जरिए ईरान पर हमला और ईरान के जरिए जवाबी हमले का दौर हुनूस जारी है। हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे और आलमी सतह पर इसके मुज़िर असरात साफ दिखाई देने लगे हैं। कई ममालिक में ईंधन के साथ साथ दीगर अशिया की महंगाई भी बढ़ चुकी है। इस दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं दुनिया को बर्बाद नहीं होने दूंगा, ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसर मुल्क है, इसलिए तेल की कीमतें बढ़ने पर हमें बहुत फायदा होता है। लेकिन सदर की शक्ल में मेरे लिए इससे कहीं ज्यादा अहम इशू ईरान को न्यूक्लियाई असलहा बनाने से रोकना और मशरिक वसत को बहरान से बचाना। मैं ईरान को कभी न्यूक्लियाई असलाह नहीं बनाने दूंगा। काबिल जिक्र है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के सबब आलमी तेल फराहमी पर गहरा बहरान मंडला रहा। मशरिक वसत बहरान के दरमियान ईरान ने आबनाए हरमज बंद रखने का ऐलान एक बार फिर कर दिया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने कहा है कि आबनाए हरमज बंद रहेगा और हर मौत का बदला लिया जाएगा। मुश्तबा के इस बयान से पूरी दुनिया एक तरह के खौफ में मुब्तला हो गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।